बूझो तो जाने, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि दो इंडियन स्टेट्स की कैपिटल है, जिसको इंडिया का मोस्ट प्लान्ड सिटी माना जाता है, जो कि इंडिया की ग्रीनेस्ट सिटी भी मानी जाती है, और जहां पर एशिया का लार्जेस्ट रोज गार्डन अवेलेबल है। कैन यू गेस इट? यस, यू गेस इट राइट, इट्स चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। चंडीगढ़ को इंडिया का मोस्ट प्लान्ड सिटी माना जाता है और इसे ग्रीनेस्ट सिटी भी माना जाता है, और यहीं पर एशिया का लार्जेस्ट रोज गार्डन भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशंस। आज हम लोग न्यूज़पेपर की एक इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ कवर करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ से रिलेटेड एक लैंडमार्क डिसीजन पास किया 12 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट there is an absolute ban upon the apartmentalization of चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ में हो क्या रहा है, जैसे कि एक रेसिडेंशियल यूनिट में घर बना हुआ है, उस घर में 3 फ्लोर्स हैं, तो वहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स क्या कर रहे हैं कि हर फ्लोर को एज अ सेपरेट अपार्टमेंट बाय और सेल कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अपार्टमेंटलाइजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें थे जस्टिस BR गवाई एंड BV नागरत्ना, दे हेल्ड दैट any sort of fragmentation, bifurcation or apartmentalization of the residential units of Chandigarh phase 1 is prohibited. Right? There is an absolute ban upon any sort of apartmentalization of residential units को। अभी currently phase 1 में ही apartmentalization ban किया गया है। तो phase 1 में आता है सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 30 तक। आपको पता है phase 1 को कम्बर्शियन चंडीगढ़ भी कहा जाता है। अब ये कम्बर्शियर कौन है? तो ली कम्बर्शियर नाम का एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था, जिसने चंडीगढ़ का मॉडल तैयार किया था। चंडीगढ़ के इस फेज 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंडीगढ़ के सारे हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, इसीलिए ये हेरिटेज स्टेटस भी पजेस करता है। इस केस का टाइटल है रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इस केस में कोर्ट ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन के टुवर्ड्स भी अपनी रूलिंग दी। कोर्ट ने कहा दैट इट इज द हाई टाइम दैट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव or the administrative bodies either at the center level or at the state level take the initiatives and the immediate measures कि किसी भी तरीके की डेवलपमेंट एक्टिविटीज से या प्रोसीजर्स से इन्वायरमेंट अफेक्ट ना हो। इसके साथ साथ केस में कोर्ट ने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटी को भी रेफर करते हुए कहा कि ये स्टेट का भी ड्यूटी है कि वो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंस की बिल्डिंग्स हैं, उन सब को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करें, एज वेल एज ये हर सिटीजन का भी ड्यूटी है कि वो अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी निभाएं कि जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर हेरिटेज साइट्स हैं, उन सबको प्रिजर्व करें अपने लेवल पर, टू प्रिजर्व दी रिच हेरिटेज ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर। ये था न्यूज़ जो कि न्यूज़पेपर में आया इंडियन एक्सप्रेस के। इसकी हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट्स प्रेस्क्रिप्शन फॉर चंडीगढ़। इन अ लैंडमार्क डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोहिबिटेड द अपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ चंडीगढ़, परहैप्स इंडियाज ओनली प्लान्ड सिटी। साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी डील्स इस अपार्टमेंटलाइजेशन से रिलेटेड इन प्रोसेस हैं या फिर अंडर वे हैं, जो हो चुकी हैं, हो रही हैं, दे ऑल आर नाउ नल एंड वॉइड। वो सब अब नल एंड वॉइड है, उनकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। राइट, द ऑर्डर रेस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन फेज 2-3। और साथ साथ कोर्ट ने इस केस में ये भी ऑर्डर दिया कि अभी फेज 1 में जितने भी घर हैं उनमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, फ्लोर्स 3 से ज़्यादा नहीं होंगे टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ हेरिटेज कमिटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं इस प्लान को, चंडीगढ़ में एक प्लान सिटी का जो टैग है उसको मेंटेन रखने के लिए जो एक यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है अमंग ऑल द बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट्स विच आर प्रिवेलिंग, सो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन फेज 1 to 3 फ्लोर्स ओनली। एंड कोर्ट ने साथ में ये भी कहा, जो मैंने अभी बताया, कि ये हाई टाइम है दैट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ऑल द पॉलिसी मेकर्स एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लें कि जितने भी ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं दे शुड नॉट हिंडर और डैमेज द इन्वायरमेंट। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़।
इस सेगमेंट को समअप करने से पहले हम लोग इस न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल और लीगल वर्ड्स का यूज़ किया गया है, उसके मीनिंग को जानते हैं। तो यहाँ पर पहला टेक्निकल वर्ड है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें एक बड़ी यूनिट को फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं खंडीकरण। तो मतलब यही है कि एक पूरी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना, खंड बना देना, राइट, ब्रेक कर देना इनटू स्मॉलर पार्ट्स। सेकेंड टर्म है यहाँ पे अपार्टमेंटलाइजेशन। तो अपार्टमेंटलाइजेशन का मैंने आपको मतलब बता दिया। इट्स सिंपल कन्वर्टिंग एन इंडिपेंडेंट हाउस इनटू अपार्टमेंट्स। एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हाउस को, एक घर को अलग अलग अपार्टमेंट्स में डिवाइड करना, कन्वर्ट करना, दिस इज अपार्टमेंटलाइजेशन, और इसी को बैन किया गया है। थर्ड हमारा लीगल टर्म है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन वर्ड से मतलब समझ आ रहा है प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना। तो प्रोहिबिशन या प्रोहिबिट बेसिकली एक ऑर्डर है किसी को रिस्ट्रेन करना फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी और एनी एक्ट। फोर्थ टर्म है यहाँ पे एक्स फेसाई। तो एक्स फेसाई एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब जो भी सामने से दिख रहा है। जैसे कि एक सेंटेंस है, द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्स फेसाई सेटिस्फैक्ट्री। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट सामने से ही बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री दिख रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट, so दिस इज एक्स फेसाई। एंड द लास्ट टर्म हियर इज नल एंड वॉइड। तो जैसे कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जितने भी अंडर प्रोसेस हैं, जो भी डील्स या एमओयूज अपार्टमेंटलाइजेशन के रिलेटेड, वो सब अब नल एंड वॉइड हैं। तो नल एंड वॉइड का मतलब है कि वो कोई भी चीज़ अपनी लीगल वैलिडिटी लूज कर देता है। इट डज नॉट हैव एनी लीगल फोर्स एनी मोर, और वी कैन से इट हैज़ नो बाइंडिंग पावर। तो ये हो गए हमारे 5 इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स। आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रेड बटन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।